अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इनको कन्वर्ट करना है, यानी कि सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम ये सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इक्वेशन किस तरह होगी, इक्वेशन की अरेंजमेंट किस तरह की होगी कि हम उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकेंगे। जी ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे, इसको हम लीनियर क्यों नहीं बोल सकते, हम इसको क्यूबिक क्यों नहीं बोल सकते, बाई क्यूबिक क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने अगर इक्वेशन को देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ये कौन सी है, तो हम सबसे पहले जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, उर्दू में इसको मुतगय्यर बोलते हैं, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, यानी कि 2 है, डिग्री 2 है। तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कब नहीं होगी, मैं आपको बता देती हूँ। बताए 4x² प्लस 3x अगर हम 1 को इधर ले आएँ। ठीक है, ये कोई भी 1 नहीं है, कुछ और है, 4 है, लेट्स सपोज 4 है, तो क्या होगा, अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि 2 दर्जी मसावात है। उर्दू में इसको 2 दर्जी बोलेंगे और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब ये भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 4 इक्वलिटी के इस साइड पे, अगर 4 इधर आ गया, जैसे कि ये इक्वेशन है, तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक तो होगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होगी। अब जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और बाकी उन्होंने कहा था कि प्योर का भी बताएं, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन प्योर होगी और कब होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास जो x टर्म है वो हो जाए 0, ठीक है, तब इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये हो या कुछ 4 इधर हो या कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन x टर्म 0 हो। ठीक है, तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास प्योर फॉर्म में है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन क्या होगी, प्योर फॉर्म में होगी और क्वाड्रेटिक तो होगी लेकिन प्योर फॉर्म में होगी। जी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया है, मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया था ताकि टाइम बचाया जा सके और मैं आपको सिर्फ समझा सकूं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जो कि आप पहले 9th में 7th 8th में कर चुके हैं और मैंने अच्छे से इसको मल्टीप्लाई किया है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाए कि कौन सी टर्म किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। करना कुछ यूँ है, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी और इसकी दोनों की फर्स्ट टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई होगा x² बन जाएगा। इसी तरह x को अब सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड टर्म से, तो यहाँ पे माइनस है, इसका भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि साइन जो है ना हम इसको एक्यूरेट लगाएं, कुछ गलती ना हो।
यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3x। ठीक है, आगे कोई और टर्म होती तो हम x को उसके साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे जैसा कि सिर्फ 2 टर्म्स हैं इस वजह से अब हम 7 की तरफ आएंगे। 7 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 7x बन जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21 होगा। ठीक है, अब हम एक्स वाले जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये भी चेक कर लेंगे कि साइन कौन से हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। और साइन प्लस का क्यों आया है, नेगेटिव क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट टर्म है यानी कि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन प्लस है, इस वजह से यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता और 7 के साथ माइनस होता तब यहाँ माइनस आ सकता था, लेकिन अभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम 7 को इधर लेके आएंगे। 7 को इधर क्यों लेके आएंगे ये मैंने पीछे आपको समझाया है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर 7 इधर ही रहेगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो रहेगी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल भी दी है, जैसे ये इक्वेशन है ना x² + 4s = 7, ये है तो क्वाड्रेटिक लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि हमारा टास्क यही है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इसको। ठीक है, 7 को इस वजह से हम इधर लिए हैं, इसका साइन बदल जाएगा। साइन क्यों बदला है, क्योंकि हम इक्वलिटी के इस साइड पे लेके आ रहे हैं और आपको पता होगा कि इक्वलिटी के इस तरफ से इधर इक्वलिटी की जिस साइड से भी हम टर्म्स को एक्सचेंज करते हैं तो साइन उनके बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह 7 इधर आगे प्लस हो गया है। अब हम 21 में से 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। और यहाँ पे देखिए साइन माइनस था यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो इधर भी माइनस आया है। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो हम नीचे लिख देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप पॉइंट आउट करें कि कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड कुछ थोड़ा डिफरेंट है, आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की निस्बत ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो सिंपल टर्म्स दी हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ एडिशन की है, डिवीजन में भी कुछ टर्म्स आ गई हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेके चेक कर लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है, 21 आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया भी है, आप इस तरह लेके चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ बच्चों को इतना तो पता ही होगा 10th क्लास के बच्चों को कि एलसीएम क्या आएगा। जी, अब हमने एलसीएम 21 आ गया था और हमने पहली टर्म की जो नीचे दिया गया था 3 था। अब हम 3 को डिवाइड कर देंगे 21 को 3 के साथ, तो क्योंकि एलसीएम 21 था तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 आ जाए। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अटेंशन करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छी समझ आ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। इसको कुछ अगर इस तरह के टर्म्स दी हों, ठीक है, आपके डिवीजन में कुछ टर्म्स दी हों और आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप यहाँ पे एलसीएम आया ना 21, आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 21 आ जाए, यानी कि डिवाइड करना है। ठीक है, 21 पे 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स आप 3 का टेबल पड़ेगा 21 आ जाए। ठीक है, 3 7 जाए 21 आएगा, तो आपने 7 को ऊपर वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, यानी कि 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 21 आ जाए। 7 3 था 21 आता था और 3x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह हम x 7 को इस टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे कोई और टर्म ही नहीं है तो सिंपल 3x आ जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x² आ जाएगा। इसी तरह 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, और -3x का -3x आ गया, 21 को हम 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब कुछ यूँ होगा कि हम 21 को इस तरफ ले आएंगे, और ये मैंने पहले भी बताया है कि हम ये क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकें। ठीक है,
अब दोनों एक्स वाली तो कोई और टर्म है ही नहीं, अगर कोई एक्स वाली और टर्म होती तो हम एक्स वाली को दोनों टर्म्स को या तो देखते कि प्लस हो रही होती प्लस कर देते, माइनस हो रही होती तो माइनस कर देते। यहाँ पे जबकि है ही नहीं कोई टर्म, इस वजह से 3x वैसे का वैसे आ जाएगा और 21 और 28 और 21 यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों साइन डिफरेंट है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएंगी और बड़ी रकम के साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है 28 जो बड़ी वैल्यू थी इधर, इस वजह से 7 के साथ प्लस आया है माइनस नहीं आया। और ये साइन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं अक्सर साइन बदलने में या साइन प्लस माइनस करने में साइन की समझ नहीं आती, तो यहाँ पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है जी। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और मैंने इसको एक स्टेप चेंज थोड़ा किया है कि अगर ये इस तरह एलसीएम में कन्वर्ट करने में बच्चों को थोड़ी मुश्किल हो तो बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं। आप जो सिंपली एलसीएम था उसको बहुत टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैंने उस तरह भी किया है, 21 को मल्टीप्लाई कर दिया है फर्स्ट टर्म के साथ भी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड टर्म थी, तो इस इधर भी 21 को मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर भी 21 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3 से 7 21 आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह 7 कटिंग हो जाएंगे, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को बारी बारी x के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फिर वही स्टेप सारे आ जाएंगे जो हम, ये स्टेप्स वही हैं जो कि ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका था कि आप इस तरह भी कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सजेशन ये है कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें, ठीक है। आप ये वाला मेथड जो है ना इसको देखें, इसको समझें, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये रटा नहीं है, ठीक है। इस तरह समझ ही करेंगे आप आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं एलसीएम लेने का, क्योंकि जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 1.2 1.3 1.4 तो उसमें अक्सर जो है ना आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है ये वाला मेथड, ठीक है। तो ये एक्यूरेट भी है और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बताता है कि आपको चीज़ समझ में आई है या नहीं आई जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका अगला है थर्ड, प्रोबेबली हम थर्ड भी आप क्वेश्चन में इसी तरह के हैं, मैंने वैसे सॉल्व कर रखा है और वैसे चाहिए आपको, आप खुद इसको सॉल्व करें। 3 4 5 और फिर 6 मैं आपको करवा दूँ। 3 4 5 ये एक ही तरह के हैं जैसा कि अभी शायद क्वेश्चन में सेकंड करवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि ये कैसे आया है, ठीक है। इसी तरह हमने इसका भी एलसीएम चेक कर लिया है। एलसीएम क्या है, x + 1, और जो मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया था कि आप एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बहुत साइड्स, तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल एलसीएम ही लिया है ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आ गया था x + 1, तो इसी तरह हम देखेंगे कि अब हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब पिछली तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो 7 और 3 दिया हुआ था, तो आपने टेबल पढ़ लिया, अब यहाँ पे आप टेबल कैसे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ समझने वाली है कि आप यहाँ पे अगर टेबल 7 3 या इस तरह की कोई टर्म नहीं दी हुई, इस तरह की कोई टर्म नहीं दी हुई, तो आप ही टेबल कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली आप टेबल पढ़ के कर सकते हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, यानी कि पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट नंबर 3 में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखने की ज़रूरत है जी। ये एलसीएम आ गया है। अब आप अगर यहाँ पे होता 7 या यहाँ पे होता 21, आप 7 का टेबल पढ़ते 21 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझे कि 7 है और ये भी समझे 7 है, तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये अलहदा टर्म है तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एज अ ट्रिक बताऊं तो आपने क्या करना है कि इस टर्म को इस एलसीएम के साथ देखना है, ठीक है। और इनमें से अगर कोई टर्म सेम है आपने उसको स्किप कर देना है और जो सेम नहीं है उसको ऊपर जाके ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको इसके साथ एलसीएम इसका लें, चेक करें तो क्या होगा, x + 1 और ये x + 1 सेम टर्म्स आ रही हैं, तो x + 1 को हम स्किप कर देंगे और जो ये हमारे पास डिफरेंट टर्म थी इसको
इस वाली ऊपर वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। और ये मैंने स्किप क्यों किया है मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने ऊपर इसकी मिसाल लिखी है। अब अगर इस तरह की टर्म होता, इस तरह की वैल्यू हो, तब आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेम हो, ठीक है। अब 9 सेम था, ये भी 9 है। अब हम 9 को स्किप करके सीधा 45 ऊपर लिख देंगे। और स्किप क्यों किया है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। 9 का टेबल पढ़े कि 9 आ जाए, यानी कि 9 को 9 पर डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। 145 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 ही होगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि आपने इसको स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है। सो इसी वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। इसी तरह देखिए, ये जो टर्म है ये सेम नहीं है, ठीक है। अब ये 3 है, ठीक है, और ये 9 है। अब हम डिवाइड करेंगे 9 को 3 पे, 3 आ जाएगा। अब हम 3 अगले स्टेप में 3 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इस स्टेप को आपने बार बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह ये तो पहले टर्म हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम इस टर्म को इस टर्म के साथ देखेंगे, यानी कि इस पूरी टर्म को, किसी एक टर्म को नहीं देखना। जो आपने एलसीएम लिया हुआ है उस पूरी टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ हम रिलेट करके देखेंगे कि कौन सी सेम आ रही है। जैसे वहाँ पे 9 आ रहा था, सेम यहाँ पे हमारे पास एक्स सेम आ रही है, यानी कि एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। सो ये रकम डिफरेंट रह गई, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में की थी, और इसका आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह स्क्वायर बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, वैसे आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे जाके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। और ये 9th क्लास में इस तरह ही काफ़ी क्वेश्चंस थे जो फार्मूला की बेस पे सॉल्व हो रहे थे जी। फार्मूला हम खोल देते हैं। एक्स के ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है, यानी कि दो टर्म्स का जब स्क्वायर लेते हैं और दरम्यान में प्लस हो तो हमारा फार्मूला इस तरह से होता है ए स्क्वायर, यानी कि पहले रकम का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बी होगा यहाँ पे ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो यहाँ से देख के बच्चा याद कर सकता है और समझ सकता है, ठीक है। और मैंने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इस टर्म को अब हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम अपने क्वेश्चन अपने टास्क की तरफ आ सकें, ठीक है। हमारा टास्क क्या था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और देखना था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन रही है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो सिंपल हमने कैलकुलेशन कर दी, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। दोनों जमा हो जाएंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने कि एक्स स्क्वायर को और 2x को जमा कर दें, नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो स्क्वायर वाली में ऐड होंगी, और जो लीनियर है यानी कि x की पावर 1 है जहाँ पे वो x यहाँ पे लिहाजा है ही एक, तो यहाँ पे इसी तरह का यही आ जाएगा वैसे का वैसा, और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी, 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है। बच्चे क्या करते हैं कि जो ऐसी टर्म्स होती हैं उनको बजाय कि इनको ऐड अप करें वो लिख देते हैं x4, ठीक है। तो ये x4 नहीं होगा, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इनको जमा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 या x और 1 यानी कि 2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये इधर जाएगा, ये इधर इस टर्म को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6x स्क्वायर बन जाएगा और 6x बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब हमारे पास आखिरी स्टेप रह गया है, और हम ऐसा कर सकते हैं कि इन सब टर्म्स को इधर लेके आ सकते हैं या इन सब टर्म्स को इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो हम पॉजिटिव रखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको हम नेगेटिव में ना हमें करना पड़े। तो इस वजह से ये जो छोटी टर्म्स है यानी कि 6 बड़ी टर्म है ना, और है भी स्क्वायर में, तो इस वजह से हम छोटी टर्म को इधर ले आएंगे, इनको हम इधर ही रखेंगे, इस वजह से इनके साइन में कोई रद्दो बदल नहीं होगा। 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये टर्म्स इधर आ जाएंगी, -2x स्क्वायर -2x -1, ये तीनों टर्म्स हम इधर लेके आए हैं, इस वजह से इनके साइन चेंज हो गए हैं, प्लस से माइनस हो गए हैं, ठीक है।
अब हम जो ए जैसी टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये थी और एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये थी, ठीक है। तो 6 में से 2 निकाल लेंगे 4 आ जाएगा, इसी तरह 6 में से 2 निकाल लेंगे 4 आ जाएगा, -1 का -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। पहले 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का था जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा है, सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, ठीक है। इसमें भी कुछ टर्म्स आपको डिवीजन में दी हुई है। अब इसका भी आप ऐसे में देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। और इनको ठीक उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है। यहाँ पे एलसीएम क्या है, x-2 और x, ये क्या आ रहा है, ये आपका एलसीएम आ गया है, ठीक है, x और x-2। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एलसीएम लिख लिया है, ठीक है। और अब हमने बारी बारी इस टर्म को इनके साथ चेक करना है और फिर इसको इसके साथ चेक करना है। और ये मैंने डिटेल के साथ पीछे समझाया है कि आपने इनको कैसे देखना है, ठीक है। आपने इसका टेबल इसके साथ पढ़ना है, यानी कि आपने इसको इस टर्म के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अब जो ये इस पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर x आ जाएगा, x इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह x से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से x-2 ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये स्टेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो x² बन जाएगा। इसी तरह x4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x बन जाएगा, ठीक है। माइनस को मैंने वैसे ही रखा है और इसको सॉल्व कर लिया है। और पीछे मैंने एक फार्मूला लिखा था a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ माइनस का होता है, बाकी वैसे ही टर्म्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 टर्म्स हैं, इनका स्क्वायर है, तो फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है a² + b² - 2ab। पिछले क्वेश्चन में +2ab था, क्यों, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस था 2 टर्म्स के बिटवीन, और यहाँ पे माइनस है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये फार्मूला लगा दिया है मैंने और ये फार्मूला खोल दिया है। a² ये आ गया है, ठीक है, + b² यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -2ab जो ये दिया हुआ था ना, -2ab। a यहाँ पे x था, b यहाँ पे 2 था, ठीक है। इसी तरह 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x² आ जाएगा। और आप 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 4 2 * 8 और x का x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये स्टेप आ गया। इसके बाद हमने पहले माइनस को मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया था ताकि थोड़ी मुश्किल ना हो, चीज़ें आसान रहें। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स वैसे की वैसे यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो x² वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, या जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x² वाली टर्म्स। एक ये x² वाली टर्म दी हुई है, ठीक है, ये वाली, और एक ये दी हुई है, ठीक है। तो ये तो सिंपली कट हो सकती है, कटिंग हो जाएंगी, प्लस की ये माइनस है, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये और ये टर्म्स ख़त्म हो गई। इसके बाद हम ये वाली x² वाली बचती है तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 4x²। इसके बाद हम देखेंगे कि जो x वाली टर्म्स है कौन कौन सी, एक ये x वाली टर्म थी और एक ये x वाली टर्म थी, ठीक है। तो अब हम इनको हमने पास लिख लिया है, ठीक है। और ये भी x वाली थी, ये भी लिख लिया। और ये कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास सिर्फ एक थी और इसको हमने एंड पे लिख दिया। और ये स्टेप कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने इनको इकट्ठा कर लेना है, 4 + 16 दोनों का प्लस है, प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस है 8x आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 8x है और ये भी 8x है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया 4x² - 4।
जो कि एक्स वाई टर्म थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन इधर आ रहा है, तो एक्स के रह जाएगा -1, यानी कि 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। 4 यहाँ से बाहर आ गया है, इस वजह से यहाँ 1 आ गया है। ठीक है, और अब हमने इसको यानी कि इस तरफ 0 है तो 4 इधर आगे डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो टर्म रह गई है वो ये है, और ये हमारे पास आया है प्योर फॉर्म में। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आई है? प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स टर्म है वो 0 है, एक्स टर्म है ही नहीं। ठीक है, और अगर एक्स टर्म होती तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होनी थी, लेकिन प्योर फॉर्म नहीं होनी थी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी थी। अब यहाँ पे एक्स टर्म नहीं है, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेंगे। जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी सेम उसी तरह का है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप पहले इस सवाल को देखे बगैर आप सॉल्व खुद करें, और फिर अगर कोई मसला हो तो फिर आप इससे हेल्प ले लें। सेम उसी तरह का है। ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये आपके पास एलसीएम वाली टर्म आ गई है। इसी तरह आप जो पहला स्टेप मैंने समझाया था कि आपने पहली टर्म में जो कुछ डिवीजन में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको आप इसके साथ डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि देखेंगे अगर सेम है तो उसको स्किप कर देंगे, और जो अदर वैल्यू होगी उसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपने x+4 सेम था, मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और x इधर ऊपर वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। इसी तरह x के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। x+4 x -5 के साथ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये स्टेप आपका कुछ इस तरह आ जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप पीछे मल्टीप्लाई करते आए हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x² बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 3x बन जाएगा, जो कि ये टर्म आ गई है। इसी तरह माइनस को अभी अंदर इसके साथ लेके नहीं मल्टीप्लाई करना, माइनस को अलहदा ही रखेंगे ताकि कोई मुश्किल ना हो और बाद में इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद x 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5x आ जाएगा। इसी तरह 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x आ जाएगा। इसके बाद 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, लेकिन जैसा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस का आएगा। ठीक है, और ये स्टेप कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब माइनस अगले स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x² का x² आ जाएगा, 3x का 3x आ जाएगा, माइनस x², इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, प्लस का 5x इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस का 20 बना दिया, और ये हम दोनों टर्म्स को 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कुछ इस तरह से स्टेप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x के कैंसिल हो जाए क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस ख़त्म। इसके बाद रह गई हमारे पास x वाई टर्म्स, इधर 3x 5x 8x, ये मैंने 8x लिख दिया। इसके बाद 4x आ गया, वो भी साथ ही था तो वो अलहदा था, इस वजह से पहले प्लस वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और माइनस वाले को साथ लिख लिया ताकि वो अगले स्टेप में हो सके। 20 का 20 आ जाएगा, और ये भी सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 8 में से 4 माइनस किया, 4 आ गया। ठीक है, 20 का 20, और ये भी एज इट इज़। अब हम इनको इस टर्म को इधर लेके आ सकते हैं, और या इसको इधर ले आएँ या इस वाले टर्म्स को इधर ले आएँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, यानी कि 4x इधर भी दिया गया, 4x इधर भी, तो चाहे 4x इधर ले गया माइनस का हो जाएगा, या इसको इधर ले गया होगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोनों 4x ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच गया वो x = 20। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है, और ये भी हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों? क्योंकि इसमें भी x टर्म नहीं है, x टर्म यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे x केवल आ रही है, x टर्म नहीं आ रही, इस वजह से ये इक्वेशन जो है ना वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये भी उसी तरह का है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें।
और अगर आपको पहले क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए हों तो आप ये इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह जैसे हमने पिछले अभी 5th पार्ट में एलसीएम लिया है, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों टर्म्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पे ये एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो अब हम कुछ सॉल्व इस तरह करेंगे। ये स्टेप कैसे आया है, ये स्टेप कुछ इस तरह आया है कि हमने x+2 को x+2 के साथ डिवाइड किया है, यानी कि इस पूरी टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये डिवाइड होगा क्योंकि यही सेम है, तो इन दोनों को हम स्किप कर देंगे, इस वाली टर्म को स्किप कर देंगे। x+3 x+1 के साथ आगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का प्लस आगे, इसी तरह x+3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से x+2 के साथ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं स्किप क्यों यहाँ पे स्किप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पहले आपको समझाया गया है पिछली वीडियो में, तो अगर आपको ये स्टेप समझना है तो आप पिछली वीडियो जाके देखें, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगी कि स्किप क्यों यहाँ पे वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को आपस में और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² बन जाएगा, x3 से मल्टीप्लाई हो गया 3x बन गया, इस तरह 1x से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यहाँ पे आप इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं, इस तरह कुछ x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a+b का फार्मूला भी खुल सकता है जो पीछे आपको मैंने बताया है, और ये सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² बन जाएगा, फिर आप x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, आगे वो टर्म नहीं है इस वजह से हम 2 की तरफ आ जाएंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और ये एज इट इज़ आ गया। ये स्टेप फिर कुछ इस तरह बन जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है। और x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, और अगर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनको इकट्ठा कर लेंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ी इन आपस में इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया, जो इधर x वाली टर्म दी इनको इकट्ठा किया है और जो इधर x वाली टर्म दी हुई है इनको इकट्ठा किया है, ठीक है। x² का x² आ गया, ठीक है, 3x और 1x 4x बन गया, 3 का 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 आ गया और ये वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब x² टर्म पहले पकड़ी हमने, x² बन गया, यानी कि 1x और 1x प्लस ये दोनों को ऐड अप करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 4x यानी दोनों x वाले टर्म्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बन गया 8x बन गया, और 4 और 3 यानी जो कांस्टेंट टर्म थी वो बन गई 7, और ये वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। 12 2 24 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा और 7 84 हो जाएगा। इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको भी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये 25 बड़ी वैल्यू थी, ठीक है, 24 से, इस वजह से इन सब वैल्यूज़ को मैं इक्वलिटी के इस साइड पे ले आई हूँ, ठीक है। 25 माइनस 24 और 125x माइनस 96 150 माइनस 84, ठीक है। इन सब टर्म्स के साइन बदल गए हैं, यानी कि ये बन गए हैं साइन बदल के, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस किया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ गई है, x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे x वाला टर्म है इस वजह से क्वाड्रेटिक है,